इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने जब वेस्टर्न मीडिया ने सवाल किया कि इंडिया में जो मिनोरिटीज हैं उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने चैलेंज किया, बजाय जवाब देने के उन्होंने चैलेंज किया कि भाई आए इंडिया में, हमें बताएं कहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है मिनोरिटीज के साथ। मैं आपको चैलेंज करता हूँ। A column about India in the Wall Street Journal, problems of religious minorities in India. No, I defy you to show me discrimination. ये चैलेंज क्या पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे? दुनिया में सबसे बड़ा मुस्लिम जेनोसाइड पाकिस्तान में हो रहा है। आप पाकिस्तान के पिछले 20 साल के आंकड़े निकाल लें कि उसमें कितने मुसलमानों के हाथों मारे गए हैं। आप कह रहे हैं कि वो चैलेंज करें कि माइनॉरिटीज की हालात आके देखें। मेरे ख्याल में तो चैलेंज वो ये भी नहीं कर सकते कि पाकिस्तानियों के क्या हालात हैं पाकिस्तान में। यार इस टाइम किसी की औकात है जो भारत से बोल ले? यही मौका है इनको तोड़ने का और सबको अपनी औकात बताने का। भारत और कनाडा का मसला हुआ तो पाकिस्तान आर्मी छलांगे मार रही है। भाई क्यों? आप किस हिसाब में खुश हो रहे हैं? ये कैसी गैरत है कि जब लाइफ सेविंग ड्रग्स पे आती है तब गैरत मर जाती है, क्योंकि खुद की कैपेबिलिटी ही नहीं है कि पैनाडोल भी बना लें। फैक्ट्रियां बंद होगी, पैनाडोल नहीं बना पा रहे हो। कनाडा को सबक सीखना चाहिए कि पाकिस्तान टेररिस्टों की हब थी, तो क्या नतीजा है आज पाकिस्तान का। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर सर इस वक्त मौजूद है अमेरिका में, जहां वे अमेरिका के साथ काफ़ी सारे डील साइन कर रहे हैं और अमेरिका के साथ अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भी और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी दौरान हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्नलिस्ट द्वारा पूछा गया भारत में माइनॉरिटीज के सिचुएशन के बारे में, और उन्होंने काटोल डोलैंड को कोट करते हुए कहा कि भारत में माइनॉरिटीज़ की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। तो दोस्तों, इस पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि भारत एक प्लूरलिस्टिक देश है, जहां पर भारत में जितना डाइवर्सिटी, एथनिसिटी और रिलीजन्स मिलते हैं, इतने रिलीजन्स किसी भी अन्य देश में नहीं मिल सकते हैं, और सभी रिलीजन के लोग भारत में सुख शांति के साथ अच्छे से रहते हैं। और जयशंकर सर ने उन जर्नलिस्ट को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर तुम्हें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन दिखता है भारत में तो मुझे एविडेंस के साथ सामने रखो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने जब वेस्टर्न मीडिया ने सवाल किया कि इंडिया में जो मिनोरिटीज हैं उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने चैलेंज किया, बजाय जवाब देने के उन्होंने चैलेंज किया कि भाई आए इंडिया में, हमें बताएं कहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है मिनोरिटीज के साथ। मैं आपको चैलेंज करता हूँ। तो ये चैलेंज क्या पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे? अब चौधरी साहब, डॉक्टर जयशंकर साहब की स्टेटमेंट के बारे में कंपैरिजन तो खैर नहीं बनता। मैं दो चीजें कहना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर आज भी अभी तक वाशिंगटन डीसी में है, मैं जहां बैठा हूं, और आज से कुछ तकरीबन 2 या 3 घंटे पहले उन्होंने फिर सवाल और जवाब का एक सिलसिला भारत की एम्बेसी के अंदर किया था। और उससे पहले भी उन्होंने काउंसिल ऑन फॉरेन अफेयर्स, वहां उन्होंने क्वेश्चन आंसर लिए। फिर हडसन इंस्टीट्यूट के अंदर गए और वहां उन्होंने इसी तरह क्वेश्चन आंसर, उनकी सारी प्रेजेंटेशन थी, मैं समझता हूँ बड़ी डिटेल के साथ उन्होंने हर इशू को कवर किया है। और बहुत सारे जर्नलिस्ट उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं भारत से। बल्कि मैं कल परसों वर्जीनिया में एक रेस्टोरेंट के अंदर गया और वहां पे सारे जो लोग थे वो भारत से जो उनके साथ आए थे वो वहां पे डाइन इन कर रहे थे। तो जो, और दूसरा मैं एक चीज यहां पे बताना चाहूंगा, जो एक मैंने ट्वीट भी किया है, जो मुझे सख्त अफसोस भी हुआ है। आप कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी जो इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के अंदर, हमारे जनरल असेंबली के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आए, क्या उनका कोई अखलाकी जवाब बनता था वहां आने का? सबसे पहले तो वो ही नहीं बनता था। वो इस तरीके से, क्योंकि वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं और उनका सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है कि 90 डेज के अंदर फेयर और स्पीडी इलेक्शन कराए। तो यूनाइटेड नेशन के अंदर उनका तो बनता ही नहीं था, क्योंकि उनके पास मैंडेट ही मौजूद नहीं है, इज नॉट इलेक्टेड। तो वही बात हुई है वहां पे, वो ना सिर्फ वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आए, बल्कि एक और इस वक्त रूमर्स हैं, सारी बातें उड़ रही हैं कि वो अपने बच्चों को लेकर पहले तो फ्रांस गए, वहां एफिल टावर के ऊपर गए, वहां उन्होंने वहां डिनर किया और उसका बिल भी सुना है, मेरी कंफर्म खबर नहीं है, कि पाकिस्तान एम्बेसी ने दिया। फिर लंदन गए, वहां से कोशिश करते रहे किसी को मिलने की, किसी ने मुलाकात का टाइम दिया। फिर सऊदी अरेबिया चले गए, 12 दिन का 15 दिन का दौरा था उनका, सिर्फ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर खिताब करने का। और मैं नहीं समझता कि उससे पाकिस्तान को कुछ फायदा हुआ है, नंबर 1।
दूसरी आप जो बात कर रहे हैं माइनॉरिटीज के हवाले से, हालात माइनॉरिटी आपने देखा है, चर्चों को जिस तरीके से जलाया गया, सिंध के अंदर जो हिंदुओं के हालात हैं, हिंदू बरादरी सिख बरादरी के जो हालात हैं उनको छोड़ें, जो मुसलमान पाकिस्तान में उनके जो हालात हैं, पिछले दिनों एक दिन में 3 ब्लास्ट हुए। ऐसे ही है सर। तो आप कह रहे हैं कि वो चैलेंज करें कि माइनॉरिटीज की हालात आके देखें, मेरे ख्याल में तो चैलेंज वो ये भी नहीं कर सकते कि पाकिस्तानियों के क्या हालात हैं पाकिस्तान में, सर ये अगर देखा जाए बात है तो उसमें जी उसमें जो सब जो मैं समझता हूं इस वक्त पाकिस्तान को पाकिस्तानियों ने बचाना है। इस वक्त आपकी जो रूलिंग एलीट है वो सारी दे आर नॉट बेस्ड इन पाकिस्तान, वो सारे बाहर से आते हैं, बाहर चले जाते हैं फौरन। आज भी आपके किस्मतों के फैसले दुबई और लंदन में होते हैं, जो अफसोस के साथ, और जो आपकी रूलिंग एलीट है उन सब के बच्चे बाहर बैठे हैं। और उसमें माजरत के साथ आपको थोड़ा सा ये भी अजान की आवाज आपको आ रही होगी, अजान हो ले, 2 मिनट का बस वेट करें। तो जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा था कि डॉक्टर जयशंकर साहब का जो दौरा है, अगर उसको देखा जाए तो उन्होंने, मैं इससे बेहतर दौरा किसी फॉरेन मिनिस्टर का चॉइस साहब नहीं हो सकता। वो इस तरीके से उनकी मुलाकातें देखें, एक तो वो यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी के लिए ही इज नॉट अ स्ट्रेंजर, वो यहाँ पे रह के जा चुके हैं काफी अरसा एज ए DCM, डिप्टी चीफ मिशन एम्बेसडर रह के जा चुके हैं। और उसके बाद उनके दौरे, जिस मैं समझता हूँ जो हाईएस्ट रैंकिंग जो हमारी अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी है उनसे मीटिंग्स उनकी हुई, टोनी बिल्कन से, जैक सॉल्वन से, और उसके बाद जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है उसके साथ भी मीटिंग्स हुई हैं। और फिर उन्होंने एक जो थिंक टैंक के रिप्रेजेंटेटिव थे उनके साथ उन्होंने एक मीटिंग की। और फिर उन्होंने जिस तरीके से कवर किया अपनी कैनेडियन सिचुएशन को, इस वक्त आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त कनाडा इज ऑन अ बैक फुट। टोरंटो साहब, जो ट्रूडो साहब हैं, वो अब सुलह सफाई के चक्कर में हैं। वो खुद अपने बातों में, इंटरव्यू में कह चुके हैं कि भारत जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और हम फ्रेंडशिप उनसे चाहते हैं। ही इज ऑन अ बैक फुट राइट नाउ, जिस तरह मैंने आपको बताया है। और ये सारा कुछ पॉसिबल हो सका है जयशंकर साहब के यहाँ आने का और उनकी डिप्लोमेसी का। मैं समझता हूं उनका दौरा बड़ा कामयाब था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस वक्त जो दूसरी चीजें जो मैं इस वक्त ट्रेंड आ रहा है, बन रहा है, खासकर इस हवाले से जो बात हम कर रहे हैं, चौधरी साहब, इस वक्त हमारे ये फैशन बन रहा है कि हमारी लीडरशिप भी मिसालें अब भारत की देते हैं। मैं उसकी बात बताना चाहूंगा। इमरान खान साहब ओपन जलसों में कह चुके हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी देखें। अगले दिन नवाज शरीफ साहब, जो कि समझा जा रहा है कि इस वक्त हमारे आने वाले वजीर आजम होंगे, उन्होंने लंदन में बैठ के बात की, चंद्रयान की बात की, उन्होंने G20 की बात की। लेकिन उसमें देखें, ये बातों से नहीं ये चीजें होती। इसमें जब तक आप नेशनलिज्म नहीं लेकर आते, आप अपने मुल्क से मोहब्बत करना नहीं शुरू करते, आने वाली नस्लों के अंदर प्राइड नहीं बताते, सॉलिड स्टेप्स नहीं लेते, तब तक चीजें जो है वो इस तरह परवान नहीं चढ़ती। मैंने देखी है भारत के कई प्रोजेक्ट जो है भी 8-8, 10-10 साल पुराने हैं, लेकिन दे आर टचिंग द रूफ। जिस तरह उनका आप बैंकिंग सिस्टम देखें, पेमेंट सिस्टम देखें उनका, और कई चीजें ऐसी हैं जो जिनकी एज सिर्फ 8-8, 10-10 साल है, लेकिन अब वो एक्सपोर्ट, बल्कि अपनी जो ये टेक्नोलॉजी है, दे आर एक्सपोर्टिंग टू द अदर कंट्रीज।